तरह का है लिम्फोसाइट, ये न्यूट्रोफिल है, क्योंकि इनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं और उसी हिसाब से उनकी साख्त है। अब इनकी तादाद की तरफ आए, अब देखें रेड ब्लड सेल तो बहुत ज्यादा है, 5 मिलियन, मगर इनकी तादाद हजारों में सिर्फ होती है, यानी ये 5000 से 7000 के दरमियान होते हैं। इनकी तादाद बहुत कम है, 5000 से लेकर 7000 तक होती है सिर्फ फी मकाब मिलीमीटर खून के अंदर ये मौजूद होते हैं। अब तीसरी तरह के जो सेल्स हैं उनकी तरफ आते हैं कि जिसमें जो है ये मैमल्स और इंसान इन सब के अंदर होते हैं और इनको प्लेटलेट्स कहते हैं। ये भी बहुत छोटे साइज के होते हैं। ये देखो ये प्लेटलेट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, हाँ दिस वन, ये वाला जो मैं सर्कल कर रही हूँ ये प्लेटलेट है। इसकी शक्ल आप देखिए रेड ब्लड सेल से भी मुख्तलिफ है, व्हाइट ब्लड सेल से भी मुख्तलिफ है और ये साइज में भी छोटा है। और इनकी तादाद अब जो खून गर्दिश कर रहा है, ये देखेंगे सारा खून जो है ये गर्दिश कर रहा है जिस्म में, इसके अंदर 1.5 लाख से लेकर तकरीबन 3,50,000 फी मकब मिलीमीटर होती है। और रेड ब्लड सेल से फिर भी ये कम है, मगर व्हाइट ब्लड सेल की निस्बत ये काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये सारे के सारे आपके आ गए, इतना ही आपके लेवल पर दरकार है, इससे ज्यादा डिटेल जो है वो आपके उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो प्लाज्मा मैंने आपको पढ़ाया, ब्लड प्लाज्मा, और ब्लड सेल्स मैंने आपको पढ़ाए। ब्लड सेल्स में ये रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। ये प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, मुख्तलिफ अफ़आल सर अंजाम देते हैं, तो इसीलिए इनकी साख्तें भी मुख्तलिफ तरह की हैं। बेसोफिल हैं, न्यूट्रोफिल हैं, इयोसिनोफिल हैं, लेकिन इन सबका बेसिक जो है ये होता है कि कोई भी जिस्म के अंदर बैक्टीरिया, वायरस या कोई बाहर से कोई चीज, नुकसानदेह चीज, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दाखिल हो गया है तो ये हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट करते हैं। डिफेंस हमारी ये आर्मी है, जिस तरह आर्मी सरहदों पे हिफाजत करती है हमारे मुल्क की, तो ये सेल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर हमें उसी तरह से हिफाजत मुहैया करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया आता है ये आखिर मतलब ये बहुत ज्यादा जान लगा के उसके साथ लड़ते हैं, ये खुद इस लड़ाई में मर जाते हैं, मगर ये उस जरासीम को जो है वो मुकम्मल तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। आप देखिए जब आपके हाथ पे, पाँव पे, कहीं पर भी जिस्म पे कोई कट लग जाता है तो कुछ दिन के बाद वहां पर एक ब्राउन से कलर का एक वो बन जाता है, स्कार बन जाता है। वो कहाँ से आता है, वो यही ब्लड सेल्स होते हैं जो उस जगह पे सारे जमा हो जाते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो उस कट से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है उसको रोकते हैं। और इस लड़ाई में वो उनको ज़ाहिर है ऑर्गेनिज्म जो भी आगे अंदर आने की कोशिश कर रहा है, बैक्टीरिया कोई भी जर्म, वो आगे से उनके साथ फाइट करता है तो ये मर जाते हैं और फिर ये वहां पर उस कार की शक्ल में वहां पर जमा हो जाते हैं, जिसको आप नोच के बाद में फेंक देते हो। तो ये इनके काम है, ये मुख्तलिफ तरीकों से इसको मारते हैं, इसीलिए इनकी मुख्तलिफ साख्तें हैं, ठीक है। कुछ उसको नगल लेते हैं, कुछ जो है वो उसको जकड़ लेते हैं, किसी भी तरह से इनका काम होता है उसको मारना, मार भगाना। लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, उसके अंदर ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो उस तादाद में नहीं है या उनका इतने एक्टिव नहीं है, तो फिर वो जो जर्म होता है वो इनके ऊपर काबू पा लेता है, उनको मगलूब कर देता है और अंदर जाके बीमारी पैदा कर देता है। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते और नतीजे में वो शख्स उस बीमारी से निकल नहीं सकता और सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग किसी भी बीमारी का शिकार होते हैं और तंदुरुस्त हो जाते हैं, उनके अंदर यही व्हाइट सेल्स हैं जो कुव्वत मुदाफ़अत फराहम करते हैं, जो डिफेंस करते हैं बॉडी को और बीमारी से उसको निजात देते हैं। तो जब भी कोई शख्स बीमारी से तंदुरुस्त होता है तो इसका मतलब ये है कि उसके व्हाइट ब्लड सेल्स ने उस ऑर्गेनिज्म को, जो उस जर्म को, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को मार भगाया है जो उसके जिस्म में दाखिल हो चुका था। तो ये है सारा आज का लेक्चर और इसका ये देखिए सारी जो समरी है वो आपको यहाँ पर इस स्लाइड में नजर आ रही है। ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये प्लाज्मा 55% है, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स जो हैं वो 4% हैं,
और रेड ब्लड सेल्स जो है सबसे ज्यादा जो है वो सेल्स में रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि हैं 41%, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो 4% हैं, प्लाज्मा जो है वो 55% है और प्लाज्मा जो है वो उसके अंदर 98% जो है वो वाटर है। कुछ डिसॉल्व प्रोटीन्स हैं जिसके नाम मैंने आपको बताए थे, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स। कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नामियाती, गैर नामियाती मादनियात हैं। फिर इसके अंदर और क्या चीजें हैं, प्लाज्मा के अंदर हार्मोन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं और ये सारा जो है वो इसका सारी जो है कंपोजिशन है ब्लड की। और इसकी बाद आते हैं ब्लड सेल्स जो कि मैंने आपको भी करवाए। तो आपको सारा कुछ क्लियर हो गया है इस लेक्चर के हवाले से? जी मिस। ओके, दैट्स गुड। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ इस हवाले से, ये आपने करने हैं। आप अपनी एक्सरसाइज पे आइए। जगहों में आपके ये जो 9वें नंबर पर है, ये ब्लड जो आज आपको मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड है, इसको करना है आपने। खून बगैर खून के खुलिये के डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर ब्लड में से ब्लड सेल्स को निकाल दिया जाए तो पीछे जो लिक्विड पार्ट बचता है उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, इसको प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, देखिए जो अगर आप इसमें से खून के जो जसीमे हैं उनको निकाल देना तो ये प्लाज्मा रह जाता है। अगर प्लाज्मा के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ब्लड को क्लॉट करने वाली, खून को जमाने वाली प्रोटीन्स होती हैं जिनको फिब्रिनोजन कहते हैं। अगर उनको भी प्लाज्मा से निकाल दें, प्लाज्मा के अंदर से खून जमाने वाली, प्लाज्मा के अंदर खून जमाने वाली प्रोटीन्स होती हैं फिब्रिनोजन, ठीक है, एफबी से मैं लिख रही हूँ। अगर इसकी वजह से आप देखें कि ये प्रोटीन जब होती हैं तो खून को जमाती है ये। इसी वजह से अगर आपकी कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए तो खून हर वक्त बहता नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए बहता है उसके बाद बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर खून को जमाने वाली प्रोटीन्स होती हैं जो उसको जमा देती हैं और जिसकी वजह से खून उस कट में से बाहर नहीं निकल सकता। और ये सर्वाइवल के लिए बड़ा जरूरी है। अगर खून कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिसमें ये खून जमाने वाली प्रोटीन्स नहीं होती तो उनको हीमोफीलिया उस बीमारी को कहते हैं। और उसमें जरा सी कट से इतना खून बहता है, इतना बहता है कि बह के अगर उस इंसान को फौरी तौर पर कुछ इमदाद ना दी जाए, हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये खून को जमाने वाली प्रोटीन बड़ी अहम होती है। अगर इनको प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तो पीछे जो चीज बचती है उसको हम सीरम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सीरम। सीरम। हाँ, अब अगली फिल इन द ब्लैंक पे आइए। प्लाज्मा बगैर फाइब्रिनोजन डैश कहलाता है। हाँ, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। सीरम क्या कहलाते हैं बगैर फिब्रिनोजन? सीरम। सीरम। हाँ, हीमोग्लोबिन की तरसील बतौर डैश से करता है। हीमोग्लोबिन जो कि क्या है, एक तरसीली मादा है। ये कैसे करता है? बतौर गैस। अच्छा, इसके अलावा इस के बारे में सवाल जो भी है आपका उसको आपने करना है। अगले पेज पे जाइए, पेज 30। पेज 30 पे जो नवा आपका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये खून के बारे में है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 12, इसको निशान लगाएं, इनको आपने करना है। इसके बाद आप आइए पेज 31 पे। इसका सवाल नंबर 4 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर जवाब में आपने एक तो ये लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 2, खून में खुलियों की 3 बड़ी अकसाम के नाम लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, खून के सफेद खुलियों के 2 बड़े क्या काम हैं। फिर एक
आखिरी सवाल है, हीमोफीलिया किस तरह अनीमिया से मुख्तलिफ है? तो हीमोफीलिया का तो मैंने आपको भी बताया था कि किस तरह से, जिसके अंदर ये फिब्रिनोजन नहीं होती, तो खून मंजमन करने वाली प्रोटीन जो है वो उसके अंदर उस तरीके से नहीं होती, तो खून मुंजमन नहीं, खून जो है वो मुंजमन नहीं होता, तो वो हीमोफिलिक होते हैं। खून जो है वो गाढ़ा नहीं होता, इसलिए ये बहुत ज्यादा बह जाता है जरा सी चोट लगने से। एनीमिया जो है, इसके अंदर जो खून के सफेद जिस्में हैं उनका काम होता है, इनकी शक्ल जो है वो जो नॉर्मल इस तरह से है ना आपकी, ये बायकॉनकेव इनकी जो शक्ल होती है, ये इससे डिस्क शेप से, सॉरी, ये ऐसे होते हैं, तो इनकी शक्ल ऐसे लंबी हो जाती है, सिकल सेल हो जाती है। इसकी वजह से इनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही अपने साथ अटैच नहीं कर सकता, तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो खुलियों तक नहीं पहुंच सकती प्रॉपरली। तो ऐसी कंडीशन को अनीमिया कहते हैं, जो खून के सुर्ख जिस्में जो है उनकी साख्त से मुताल्लिक है। तो ये इसका आपने जवाब लिखना है, यहाँ तक है। और अब इसके बाद हम अगला नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा बंद और खुला दुरानी निज़ाम और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दिल का जो सारा स्ट्रक्चर है। तो अभी आपकी क्लास का वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह अब आपके साथ मुलाकात होगी और इंग्लिश की क्लास होगी। अपना ख्याल रखिएगा और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर होल फैमिली। अल्लाह हाफिज़।